हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ओके, तो दिस इज व्हाट 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। यहां पे जो f है इट इज फोकल लेंथ, इट इज फोकल लेंथ। व्हाट इज v? सो इट इज इमेज डिस्टेंस, इट इज इमेज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज u? ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे पास यहां समझने के लिए। तो आज अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, f इज फोकल लेंथ, अभी क्या हर जगह यही लेना है, f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस। तो ये था मेरा मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन अभी अभी मैं फॉर्मूले के में इसका रियल कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको। अभी पहले फॉर्मूला सुन लो। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, height of image to height of object, to height of object। आया समझ में? नहीं आया? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सुनना ध्यान से कि मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है। मैग्निफिकेशन प्रोवाइड्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज। यस, एग्जैक्टली, सही सुना आपने। मैग्निफिकेशन क्या करता है, हमको हमको एक तो जानकारी देता है कि दिस इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एनी मिरर और एनी लेंस इज वर्चुअल और रियल। तीसरा, वर्चुअल रियल। नाउ तीसरा इज कि इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैग्निफाइड बना है, उसके बराबर बना है या उससे छोटा बना है। तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज इट? इज ऑल्सो इक्वल टू, for mirror it is also equal to negative of image distance to object distance, image distance to object distance, image distance to object distance, ratio of object distance, image distance to object distance। तो मैं m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लिख सकता हूं कि इट इज h I अपॉन h o इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। मैग्निफिकेशन से हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा इमेज बना है ये रियल है या वर्चुअल है? तो उसके लिए मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूं कि जो मैग्निफिकेशन मुझे दिया है वो विथ नेगेटिव साइन दिया है या विथ पॉजिटिव साइन दिया है। तो यस, हम नेचर ऑफ द इमेज पता करेंगे। नेचर ऑफ इमेज हम पता करेंगे बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। हमको पॉजिटिव साइन के साथ में है या फिर नेगेटिव साइन के साथ में है मैग्निफिकेशन, इस बात के ऊपर हमको बहुत ध्यान रखना है। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस, अगर मैग्निफिकेशन मेरा कैसा है, नेगेटिव है, तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। एंड इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहां से समझ सकते हैं सर? तो बोले चलो अपन एक मिरर का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज दिस इज व्हाट अ कॉन्केव मिरर फॉर मी and for you also। this point is pole, this point is center of curvature, this point is focus and this point is center of curvature। okay fine। साइन कन्वेंशंस में हमको ये पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको जब भी मेजरमेंट लेने हैं तो पोल से लेने हैं। सारे मेजरमेंट पोल से लूंगा, इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। कहीं पर भी चलना है तो मुझे पोल से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन।
अब क्या है, सपोज कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो पोल से लगा के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या हो गई मेरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लगा के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलता हूं, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि साइन डिफर कर जाएगा। यस, हाँ, हमने क्या बोल दिया कि पोल से लगा के ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोल दिया हमने, v। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में सारा कुछ मिल जाएगा कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखूं तो किधर इमेज मिलेगा और कितना बड़ा मिलेगा। तो यहां पर मेरा इमेज बनता है। अब बाय रे डायग्राम आई कैन से कि दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम से मैं क्या बोल देता हूं कि यस, हाँ, ये कैसा है, मेरा रियल और इन्वर्टेड है। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरा इमेज बना है फ्रॉम पोल टू इमेज इज, फ्रॉम पोल टू इमेज इज माय इमेज डिस्टेंस। लाइट का डायरेक्शन ये है और मेजरमेंट का डायरेक्शन ये है, तो ये वाला और ये वाला डायरेक्शन दोनों अपोजिट टू ईच अदर। जब भी अपोजिट हो जाएगा लाइट की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, तो हम साइन नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। मींस u जो मिलेगा इट इज नेगेटिव एंड v इज ऑल्सो नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब जैसे ही यहां पर रखूंगा तो m इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, माइनस v अपॉन u है। u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, और फॉर्मूले में मेरे पास नेगेटिव चल ही रहा था, ये नेगेटिव से नेगेटिव गया, ऐसा मिल गया यहां मुझे नेगेटिव। तो m इज व्हाट, नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आया, मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब यही है ना कि मेरा जो इमेज बना है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव मींस द इमेज का नेचर इज, द इमेज का नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। आया समझ में? नहीं आया? अब एक एग्जांपल मैं किसके लिए बता देता हूं आप लोगों को, वर्चुअल इरेक्ट के लिए। सपोज दिस इज व्हाट माय फोकस, ये क्या हो गया, पोल हो गया, एंड दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके फाइन, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर रखता हूं तो अभी भी मेरा लाइट का डायरेक्शन ये है, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके फाइन, इमेज बनता है यहां। सारे मेजरमेंट कहां से लेता हूं, पोल से। सारे मेजरमेंट मुझे मैंने कहां से लेने हैं, पोल से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर चलूंगा, इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर चलूंगा। आती है बात समझ? मतलब मेरा u कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। v हो गया नेगेटिव और सॉरी u हो गया नेगेटिव और v हो गया पॉजिटिव। एक और चीज ध्यान रख सकते हैं यहां से कि चाहे केस ऑब्जेक्ट, चाहे केस लेंस का हो, चाहे केस मिरर का हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ मिली जाएगी, इफ एंड ओनली इफ योर ऑब्जेक्ट इज रियल। कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट। जब और जब मेरा ऑब्जेक्ट रियल होगा तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लूंगा, नेगेटिव लूंगा। ओके फाइन। अब मैं अगर यहां पर मैग्निफिकेशन m देखता हूं तो इट इज रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। v की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जो मेरा मैग्निफिकेशन आया है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और जैसे ही मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो आई कैन से कि द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ में कि नहीं आया? तो अगर मुझे साइन से जानना हो कि मेरा जो इमेज बना है वो रियल है या इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो मैं कैसे पता करूंगा, आई विल गो विद द साइन। अगर मेरा साइन पॉजिटिव है तो मेरे पास जो नेचर बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। जो नेगेटिव साइन के साथ में गया तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज में मेरे पास तीन चीजें होती है, ग्रेटर देन, मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। इफ मैग्निफिकेशन इज greater than 1, magnification is greater than 1, magnification is equal to 1, or magnification is less than 1, is less than 1, is less than 1, m is less than 1, m is equal to 1 and m is greater than 1। चलो
तीन केसेस पे बात करूंगा और चीजें एकदम क्लियरिफाई हो जाएगी तुम लोगों को। सपोज दिस इज व्हाट अ कॉनकेव मिरर, फिर से ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर आया और फिर से मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर आया। तीन कॉनकेव मिरर वाले केस है, हर जगह पर मिरर का जो सेंटर है वो पोल है। दिस इज व्हाट फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का खेल खत्म। यस एग्जैक्टली, ओके फाइन। नाउ लेट अस कंसीडर कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इमेज बनता है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के, सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन गया, ठीक है सर। जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जब यहां पर रखा हो ऑब्जेक्ट तो मेरा इमेज बनता है इधर। मैं अब साइन के ऊपर नहीं जा रहा हूं, साइन के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूं आपसे। मैं जा रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, एम के मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, और एक बात करते हैं मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में। तो साइन के बारे में हमारा डिस्कशन इज ऑलरेडी डन, नाउ डिस्कसिंग विथ मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है, यहां पर ये है एच ओ और ये है एच आई, एच ओ एच आई, एच ओ एच आई, एच ओ एच आई, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेके आता हूं, इमेज दूर होते जाता है और थोड़ा सा बड़ा होते जाता है। अभी के केस में एच ओ इज ग्रेटर देन एच आई। यहां क्या है, तो बोले सर एच ओ और एच आई बराबर है। यहां के केस में क्या है, तो बोले सर एच ओ इज लेस देन एच आई। क्या बोलती पब्लिक, आया समझ में? ओके फाइन। तो अब अगर मैं मैग्निफिकेशन में रेशियो की बात करूं, एच ओ सॉरी एच आई अपॉन एच ओ की बात करूं, तो जब एच आई छोटा है और एच ओ बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और जब भी ऐसा होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 आता है। इफ एच ओ इज ग्रेटर देन एच आई, इसका मतलब है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा हो, न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा हो, तो फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 आता है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हुआ, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो इमेज छोटा बना और ऑब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो छोटी है। अच्छा, इसके लिए बात करें तो m इज इक्वल टू एच ओ एच आई अपॉन एच ओ, एच ओ और एच आई क्या है, बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है तो दिस एंड दिस इज सेम, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है। आया समझ में, नहीं आया? ओके, नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ है। यहां पर क्या है कि इस डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा है और न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा है। जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। एंड यस, फॉर दिस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट, अगर मेरा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया तो इमेज छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होंगे। अगर मैग्निफिकेशन सॉरी हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा, इमेज बड़ा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन के साइन की बात करें, नेगेटिव हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगला वाला जो वीडियो आएगा वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। तो डोंट मिस इट, मतलब किसी भी कंडीशन में वो वीडियो आपसे छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।